नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर काजी में हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में बिजली के पोल लगाए गए। वहीं पोल लगाने को लेकर एक पक्ष के किसान ने खेतों की चक्रोड पर विद्युत के पोल लगाने का विरोध किया, जिसके बाद विद्युत विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में चक्रोड के किनारे खंभे लगवाए। पीड़ित किसान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब चक्रोड पर खंभे लगाए जाएंगे तो किसानों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लानी मुश्किल हो जाएगी। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों और पुलिस का कहना है कि दूसरे पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी कि उनके खेत में ट्यूबवेल के लिए विद्युत कनेक्शन की जरूरत है, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बिजली पोल लगाने का काम किया गया है। रुड़की की तस्वीरें आप देखेंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर बिजली के पोल लगे, लेकिन विद्युतीकरण के दौरान पुलिस फोर्स मौजूद रही। साथ ही साथ जो दूसरे किसान थे वो इसका विरोध जता रहे थे। उनका कहना है कि अगर खेत पर इस तरह से बिजली के पोल लगाए जाएंगे तो उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर हैंडल वालों ने ज़बरदस्ती हमारे खेत में जो है लाइन खींच रही है, एसटी का 11,000 की लाइन जो है। और इन्होंने जो है हमने इनको जो इंडिविजुअल जिसको बिजली चाहिए थी उसके लिए इन्होंने हमें ना तो सर्वे कराया ना हमें इसमें वो कराया। उनके खेत के पास ऑलरेडी पहले से पोल लगा हुआ है एलटी का। और दूसरी तरफ से जो लाइन है एसटी की वो भी वहाँ से 250 मीटर है, यहाँ से 500 मीटर के करीब है। और ये एसडीओ जो मनोज कुमार अग्रवाल और प्रमोद कुमार जी, इनकी ये मिली भगत हो रही है। इन्हें जो है दूसरी पार्टी में ये आपस में हमारे में विद्रोह कराना चाह रहे थे। हम उस चीज़ को विद्रोह आपस में नहीं हम करते, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं, कोई दूसरे नहीं, इन्हें भी बिजली चाहिए। हम वो उनकी जेन्युइन डिमांड है, लेकिन वो उधर से जहाँ से इन्हें नज़दीक से हो सकता था वहाँ से इनको लाइट नहीं दी गई। ज़बरदस्ती हमारे चक पे 10 फीट की रोड है, चक रोड है, इसमें इन्होंने पोल लगा दिए। अब कल को हमारी गन्ने की ट्राली या इनकी भी जागी, जो खेत वाले हैं तो उनकी भी कहाँ से जागी। एक मोहम्मद असजद के नाम से हमारे यहाँ सिंचाई भूमि पर प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन के लिए अप्लाई हुआ था और वो जून 2020 में अप्लाई हुआ था। लेकिन जो लाइन उसके ट्यूबवेल की लाइन के लिए हमें लाइन का निर्माण करना था, वो चक रोड के माध्यम से किया जाना था। उस समय भी कनेक्शन देने का प्रयास किया गया, लेकिन गाँव के जो आसपास के लोग थे जिस चक रोड के माध्यम से लाइन का निर्माण किया जाना था, उनका विरोध किया गया। तो विरोध किए जाने के कारण हमने इनका कनेक्शन जो है वो निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है कि उपभोक्ता लाइन के लिए राइट ऑफ वे उपलब्ध कराता है। जो रुड़की के रहने वाले हैं, इनके द्वारा हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें एसडीओ पुनाना को पार्टी बनाया गया था। इनके द्वारा अपने जो इनके चक है वहाँ तक इसकी बिजली लाइन की मांग की गई थी। हाई कोर्ट द्वारा एसडीओ पुनाना को आदेशित किया गया है कि इसमें तत्काल लाइन बिछाई जाए और उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हमें आदेश किए गए थे एसडीएम महोदय द्वारा। तो हमारे द्वारा यहाँ पर प्रॉपर पुलिस व्यवस्था की गई है। पीएसी यहाँ मौजूद है और थाना की लोकल पुलिस, मैं स्वयं मौजूद हूँ और शांतिपूर्वक यहाँ लाइन बिछाई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद हुसैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरशद, ये जो पूरा विवाद है आखिर बिजली के पोल लगाने को लेकर शुरू हुआ था, क्या इसका कोई निस्तारण हुआ है, इसका कोई समाधान निकाला गया? देखिए, अगर बात की जाए इन पोलों की तो एक किसान ने यहाँ पर जमीन खरीदी थी और उसे ट्यूबवेल की जरूरत थी। उसको लेकर उसने विद्युत विभाग में अर्जी लगाई थी कि उसे वहां तक लाइन चाहिए, जिसके लिए चक्रोड से होकर लाइन गुजरनी थी। वहीं दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि चक्रोड से अगर लाइन जाएगी तो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि गन्नों की भी भरी हुई आती है, तो उनको लेकर उनको दिक्कतें होंगी। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी और वहां से निर्णय आया था कि यहाँ पर किसान को जो है बिजली दी जाए, जिसके लिए पुलिस फोर्स के साथ साथ अगर बात करें विद्युत विभाग के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने काफी विरोध के बाद भी वहां पर जो है खंभे लगवाए और वहां पर विद्युत विभाग की लाइन पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है, वहीं हाईकोर्ट के न्याय के आदेश है, तो कहीं ना कहीं मामला बिल्कुल पेचीदा बना हुआ है। दूसरे पक्ष का यही कहना है कि यहाँ पर अगर लाइन जाती है तो ट्रैक्टर ट्रॉली
जो वहां से नहीं गुजर पाएंगी। तो कहीं ना बिल्कुल, कहीं बहुत शुक्रिया बड़ा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अरशद। तो विद्युतीकरण के दौरान पुलिस फोर्स मौजूद रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर बिजली के पोल लगाए गए, लेकिन दूसरे जो किसान थे उन्हें इससे आपत्ति काफी ज्यादा हो रही है। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के बिहारीगढ़ से रोशनाबाद को जोड़ने वाले मार्ग का कुछ हिस्सा पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गया है। बुग्गावाला खनन क्षेत्र होने की वजह से यहां पर गाड़ियों का आवागमन ज्यादा है, जिसकी वजह से यह मार्ग खस्ताहाल हो चुका है, जिसको लेकर ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां से रोजाना हजारों गाड़ियों का आवागमन रहता है, जिसके चलते सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहीं नालियों का पानी भी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जबकि जनप्रतिनिधि इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। ये सड़क आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, रुड़की के बिहारीगढ़ रोशनाबाद का ये पूरा मार्ग है, जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस मार्ग पर हजारों की संख्या में रोजाना वाहन गुजरते हैं, जिसकी वजह से गड्ढों में तब्दील होता हुआ ये रास्ता नजर आ रहा है। जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आसपास के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब वो निजी वाहन लेकर निकलते हैं तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी आप लोग देख रहे हैं गन्ने का ट्रक पलटा हुआ पड़ा है यहाँ पे, और ये पिछले काफी समय से, चूंकि बराबर में जो नालियां बनी थी सड़क बनने के बाद में, वो खत्म हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, पूरी तरह से बंद हो गई हैं, और लोगों ने अपने घरों का पानी सड़कों के ऊपर निकाल दिया। कई बार हमारे जो प्रधान जी हैं उन्हें भी हमने कहा कि भाई इस रास्ते को, नालियों को जरा ठीक करवाओ, तो वो भी कि भाई पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की नालियां है, वहीं से होंगी, शासन के स्तर से होंगी। तो ऐसा क्या करके वो लोग भी पीछे हो गए, और अभी आप लोग देख रहे हैं सड़क के ऊपर कितनी हालत खराब है। यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हो गए, कई बार यहाँ मोटरसाइकिल वाले जो है वो गिर करके चोटिल हो चुके हैं, कई बार ऐसी स्थिति हो गई है। रुद्रपुर में बीते दिनों तमंचे के बल पर दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। लूट के मामले में पुलिस की 4 टीम सहित एसओजी की टीम भी लगी हुई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके बदमाश पुलिस की पहुंच से अभी बहुत दूर हैं। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को रुद्रपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक पैसा कलेक्शन कंपनी के कर्मचारी से बदमाशों ने 5 लाख से ज्यादा की लूट की थी। इस लूटकांड के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस दौरान कई संदिग्धों से भी पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। रुद्रपुर का ये पूरा मामला है, काफी पुराना मामला है, 2 से 4 दिन का वक्त हो गया है। कलेक्शन एजेंट से लाखों की लूट का ये पूरा मामला था, लेकिन 5 दिन बाद भी किसी तरह की कोई सुराग जो है आरोपियों की नहीं लग पाई है। पुलिस की टीम लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक बदमाशों को नहीं पकड़ पाई है। बदमाशों को पकड़ने के लिए हालांकि टीम पूरी तरह से एक्टिव है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, आसपास के जो लोग हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो कुछ दिन पहले ही इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था बदमाशों द्वारा, लेकिन 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें एक्टिव हैं और कई टीमें लगातार छानबीन कर रही है। कलेक्शन एजेंट से लाखों की लूट का ये पूरा मामला था। बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे लूट की घटना को अंजाम देकर, लेकिन बदमाशों पर अब तक नकेल कसी नहीं गई है। शीतकालीन पर्यटन केंद्र औली में ठंड का खास असर नहीं दिखाई दे रहा। बर्फबारी के इंतजार में पर्यटकों में मायूसी दिखाई दे रही है, जबकि मौसम विभाग का बारिश और बर्फबारी का अलर्ट बेअसर साबित हुआ है, जिसको देखते हुए पर्यटक अब औली से आगे गौरसों, चौनिया और कुंवारी बुग्याल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन औली गौरसों रूट पर पर्यटकों के लिए नाम मात्र की सुविधा नहीं है। खास बात यह है कि इको मोबाइल टॉयलेट भी बनाए गए हैं, जिसके चलते हजारों की संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना करना भी पड़ रहा है। तो जोशीमठ की तस्वीरें आप देखेंगे। औली में बर्फबारी फिलहाल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पर्यटक काफी मायूस भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से औली से आगे पर्यटक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गौरसों, चौनिया और कुंवारी बुग्याल का रुख कर रहे हैं। कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनका अभाव भी यहाँ पर पर्यटकों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों के लिए जन सुविधाएं हैं वो भी मौजूद नहीं हैं। हालांकि कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि पहले से ही बर्फ जो है वो पहाड़ों पर जमी हुई है, लेकिन जो उम्मीद थी पर्यटकों की कि जब वो नए साल के मौके पर यहाँ आएंगे तो उन्हें बर्फबारी देखने के लिए मिलेगी, वो बर्फबारी देखने के लिए नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से खासा जो मायूसी है वो पर्यटकों में जरूर नजर आ रही है।
हालांकि ठंड की बात की जाए तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और औली से आगे तमाम जो इलाके हैं, जो ऊंचे इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी हो भी रही है, जिस वजह से पर्यटक जो हैं औली को छोड़कर आगे जो इलाके हैं उनका रुख कर रहे हैं। उसमें औली गौरसो का रूट है और साथ ही साथ बुग्याल, यहाँ पर भी भारी बर्फबारी होती है, तो वहां का रुख पर्यटक कर रहे हैं ताकि जो बर्फ का लुत्फ उठाना चाहते हैं वो वहां पहुंचे और मौसम का मजा ले सकते हैं। हालांकि बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं। नए साल का मौका भी है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तमाम जो होटल्स हैं, जो रिजॉर्ट हैं, वो पहले से ही एडवांस बुकिंग में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पर्यटक ज़्यादा पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जाम की स्थिति भी लगातार बनी रहती है। कई बार मौसम खराब होता है तो उसकी वजह से भी रूट डाइवर्स किए जाते हैं। कोटद्वार की नदियों में सरकार के जरिए खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन खनन माफिया सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रोज नदियों में खनन कर रहे हैं और सरकारी राजस्व को लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। खनन माफिया सरकारी जमीन को भी नहीं बख्श रहे, जबकि स्थानीय प्रशासन माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं उप जिला अधिकारी योगेश मेहरा ने कहा है कि हमें कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो के जरिए अवैध खनन की जानकारी मिली है, जिसकी जांच के लिए तहसीलदार को निर्देश दिया जा चुका है और 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पौड़ी में कोटद्वार की नदियों में लगातार अवैध खनन देखा जा सकता है, प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी खनन माफियों में जरा भी खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। उप जिलाधिकारी ने फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोज जो है उनके पास पहुंचे हैं, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके आधार पर जांच की जाएगी। तो खनन माफियों में जरा भी खौफ जो है दिखाई नहीं देता है। प्रतिबंधित ये जमीन है और नदी का जो कटान है वो भी प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी खनन माफिया यहाँ आते हैं, अवैध खनन करके ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि अब उप जिलाधिकारी के द्वारा ये कहा जा चुका है कि जांच के आदेश दिए गए हैं और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके भी दी जाएगी। डोईवाला के गंडा सेंट्रल नागल ज्वालापुर दूधली में गन्ना नहीं उठाए जाने से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर किसानों ने चीनी मिल पर समय से गन्ना न लिए जाने का आरोप लगाया और कहा है कि बाहरी लोगों का गन्ना खरीदा जा रहा है, जबकि जो लोकल किसान हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। किसानों ने चीनी मिल प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो मिल का घेराव किया जाएगा। डोईवाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान परेशान हैं, उनका कहना है कि बाहरी लोगों का गन्ना खरीदा जा रहा है, लेकिन जो लोकल किसान हैं उनका गन्ना नहीं खरीदा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मिल गन्ना नहीं खरीदेगा किसानों का, जो वहां के लोकल किसान हैं, तो वो फिर मिल का भी घेराव कर सकते हैं। तो मिल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बाहरी लोगों का गन्ना खरीदने का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि आसपास के जो किसान हैं वो मिल पहुंच रहे हैं अपने गन्ने लेकर, लेकिन उनका गन्ना नहीं खरीदा जा रहा है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका गन्ना तुरंत खरीद लिया जाता है। तो ऐसे में किसान परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो गन्नों की जो फसल है वो पूरी तरह से तैयार है और ट्रैक्टर ट्रॉली लदे जो गन्ने हैं वो आपको दिखाई भी देंगे। ऐसे में किसान मायूस है क्योंकि गन्ना उनका नहीं खरीदा जा रहा है। दूसरी तरफ किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई किसान ऐसे हैं जो खेतों में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए स्थिति अब बेहद नाजुक हो रही है, क्योंकि बाहरी लोगों की जो फसलें हैं वो खरीदी जा रही हैं, जो वहाँ के लोकल किसान हैं उनको इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तमाम आरोप जो हैं वो किसान लगातार लगा रहे हैं। डोईवाला की तस्वीरें आप देखेंगे। जो किसान हैं वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि समय से उनका जो गन्ना है वो नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। किसानों ने मिल प्रशासन पर भी तमाम आरोप लगाए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बाहरी जो लोग हैं उनका गन्ना खरीदा जा रहा है, लेकिन वहाँ के जो लोकल किसान हैं उनका गन्ना नहीं खरीदा जा रहा है। तो
तो बात की जाए उत्तराखंड के किसानों की, तो उत्तराखंड के तमाम किसान संगठन ऐसे हैं जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो इससे साफ है कि किसान परेशान है और तमाम शिकायतें वो लगातार कर रहा है, लेकिन शिकायत पर किसी तरह का कोई अमल अब तक नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोईवाला की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों ने मिल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बाहरी लोगों का गन्ना खरीदा जा रहा है, तमाम फसलें खरीदी जा रही हैं, लेकिन जो वहां के लोकल हैं, जो वहीं के किसान हैं, उनका ना तो गन्ना खरीदा जा रहा है, ना उनकी फसल उठाई जा रही है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और डोईवाला से मेरे सहयोगी राजकुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, डोईवाला में आखिर किसानों को इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं? देखिए, डोईवाला निर्माण था, जो क्षेत्र के गन्ना किसान है उनको बड़ी तादाद में गन्ना किसान डोईवाला में है, उसको देखते हुए गन्ना चीनी मिल का निर्माण किया गया था। लेकिन अब इसी चीनी मिल से डोईवाला के जो गन्ना किसान प्रेषित है, इस इन दिनों पेराई सत्र चल रहा है चीनी मिल का, और बाहर का गन्ना तो आसानी से लिया जा रहा है, लेकिन जो लोकल किसान है उनके गन्ने की सप्लाई जो है बेहद धीमी है। इसी चीज को लेकर आज कांग्रेस नेता और ये जो किसान है गौरव चौधरी, इन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने दिखाया था कि नागल बुलंदावाला में जो गन्ना सेंटर है वहाँ पे 3 दिन से गन्ना पड़ा हुआ है, लेकिन कोई उठान नहीं हो रहा है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? आखिर जो वहाँ के लोकल किसान है उनका गन्ना क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? जब उनके इलाके में ये मिल आता है तो उनका गन्ना क्यों नहीं खरीद रहा है मिल प्रशासन? देखिए, चीनी मिल प्रशासन की तरफ से हमने जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी सामने आकर कुछ नहीं कह पाया। लेकिन यही कहा जा रहा है कि गन्ने की सप्लाई क्योंकि बाहर की ज्यादा है, तो उसको देखते हुए बाहर के गन्ने को पहले लिया जा रहा है। लेकिन जबकि कंडीशन ये है कि जो स्थानीय किसान है उसका गन्ना पहले सप्लाई चीनी मिल को होना चाहिए। तो यही डिमांड लोकल किसान भी कर रहे हैं कि उनके जो गन्ने हैं गन्ना सेंटर पे 3 दिन से पड़ा हुआ है, धूप से गन्ना सूख भी रहा है, तमाम तरह के नुकसान भी गन्ने हो रहे हैं क्योंकि गन्ना समय से मिल में नहीं जा पा रहा है। तो इन सबको देखते हुए किसान बेहद परेशान है। हालांकि मिल प्रशासन की तरफ से किसी तरह की जवाबदेही से हर कोई अधिकारी पर, लेकिन लोकल किसानों ने साफ कर दिया कि अगर उनकी स्थिति को नहीं सुधारा गया तो उनको एक बड़ा आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल राजकुमार अग्रवाल, देखा जाए तो डोईवाला त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर किसान इस तरह से मायूस हैं, नाराज हैं, तो पूरे उत्तराखंड को हम किस तरह से देख सकते हैं? वहाँ के किसान क्या खुश होंगे? देखिए, आजकल जिस तरह का ताना बाना बुना हुआ है, लोकल जो किसान है या कोई भी किसान है, इस समय सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार से बेहद नाराज है, क्योंकि जिस तरह से बिल लाए गए थे, हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसानों को मनाया जाए, वार्ता की जाए, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है किसानों को गुस्सा और बढ़ेगा। इसलिए सरकार को भी चाहिए और खासकर चीनी मिल प्रशासन को भी चाहिए कि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। और गन्ना उठाने की बात जो सामने आ रही है कि किसान चाहते हैं कि उनका गन्ना समय से मिल में जाए, तो इस चीज को मिल प्रशासन को भी सोचना होगा कि जो क्षेत्र के गन्ना किसान है उनके गन्ने की सप्लाई को तत्काल बहाल किया जाए, समय पर गन्ना लिया जाए, ताकि किसान नाराज भी ना हो। और अगर सरकार कुछ किसानों से वार्ता करना चाहती है तो ये भी सक्सेस रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राजकुमार। तो डोईवाला की तस्वीरें, किसानों ने मिल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का यह कहना है कि बाहरी लोगों का तो गन्ना खरीदा जा रहा है, लेकिन जो लोकल किसान हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे वो काफी ज्यादा नाराज नजर आए हैं। सितारगंज के नरकमत्ता थाना क्षेत्र में यूनिमैक्स एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड के नाम से ग्रामीणों से लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया। नानकमत्ता के नजदीकी गांव कनपुरा मटिया में दर्जनों पीड़ितों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि कनपुरा मटिया का ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह कंपनी का डायरेक्टर है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों लोगों से कंपनी के नाम पर लाखों रुपए जमा कराए। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि ज्यादा रकम वापस करने के नाम पर किश्तों के आधार पर पैसा लिया गया और एफडी पर 3 गुना ज्यादा रकम देने का लालच देकर लाखों रुपए की एफडी बनाई गई है, जिसका भुगतान कंपनी डायरेक्टर अर्जुन सिंह नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वहां की जो जनता है वो बेहद परेशान नजर आ रही है। सितारगंज का ये पूरा मामला है। ज्यादा मुनाफा देने के नाम पर लाखों की ठगी ग्रामीणों से की गई है। किश्तों में उनसे पैसे लिए गए और ये कहा गया कि उनका जो पैसा है वो उन्हें ज्यादा मिलेगा। इस बात का लालच देकर उनसे लगातार ठगी होती रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। तो सितारगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर यूनिमैक्स एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड ये बताया जा रहा है, जहां पर कुछ ग्रामीणों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, यानी ये कहा जा सकता है कि किश्तों के आधार पर ये पैसा इन्वेस्ट किया गया, लेकिन उन्हें ठगा गया था, जिसको लेकर वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
लालकुआं में परिवहन निगम के जरिए चालू की गई लालकुआं टू दिल्ली बस सेवा पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि लालकुआं तहसील मुख्यालय होने के बाद भी आज तक क्षेत्र में बस स्टैंड न होने की वजह से आने जाने वाले यात्रियों को बसों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं परिवहन निगम ने बस सेवा चालू कर क्षेत्रवासियों के साथ बड़ा मजाक किया है। तो लालकुआं टू दिल्ली बस सेवा पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। बस स्टैंड नहीं लेकिन बस सेवा शुरू कर दी गई है, कांग्रेस ये कह रही है। और साथ ही साथ कहा गया है कि बस स्टैंड तो पूरे इलाके में नहीं है लेकिन बस सेवा शुरू कर दी गई है, तो ऐसे में आम जनता को और ज्यादा परेशानी हो रही है। लालकुआं का ये पूरा मामला है जहां पर लालकुआं टू दिल्ली बस सेवा पर राजनीति अब गरमाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि लालकुआं में एक भी बस स्टैंड अभी तक नहीं है, लेकिन बस सेवा शुरू करना यात्रियों के साथ एक मजाक जैसा है, क्योंकि बस स्टैंड नहीं है तो ऐसे में आम जनता को काफी परेशानियां होती हैं। उन्हें नहीं पता कि वो किस जगह पर जाकर खड़े हों ताकि उन्हें बस मिल सके दिल्ली के लिए। लालकुआं की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बस को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल लालकुएं से लेकर दिल्ली तक एक बस सेवा का यहां पर आरंभ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें राजनीति देखी जा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि यहां पर एक भी बस स्टैंड नहीं है, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। कई बार जाम की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। कई बार यात्री खड़े रहते हैं लेकिन बस में वो नहीं सफ़र कर पाते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कहाँ पर स्टैंड है, और जो बस संचालक हैं वो भी हर जगह बस नहीं रोक पाते क्योंकि जाम की स्थिति हो जाती है। कोरोना संक्रमण हो जाने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दून अस्पताल से दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। वहीं उनके परिवार के लोगों को भी दिल्ली रेफर किया जा चुका है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सीएम परिवार के साथ होम आइसोलेशन में थे, लेकिन रविवार को बार बार बुखार होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। उनके हायर सेंटर रेफर होने के बाद दुआओं का भी दौर लगातार शुरू हो गया है। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय मंत्री निशंक ने हरिद्वार में कहा है कि कल सुबह उनकी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात हुई थी। कल सुबह वो ठीक थे लेकिन उनका बुखार उतर नहीं रहा है, तो अभी उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। आपको बता दूं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल पूरे परिवार के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया क्योंकि उनकी हालत बार बार खराब हो रही थी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।